Hello students of class 10th. We have learned exercise 3.3 solving the quadratic equation by factorization method. Now today we will learn exercise 3.4 solving the quadratic equation by completing square method या इसको ही perfect square method कहा जाता है. अब देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. अब देखिए ये अपने पास कौन है, कांस्टेंट टर्म. तो सबसे पहला रूल कहता है ट्रांसपोज करना है कांस्टेंट टर्म को. ये इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा. अब देखिए सेकेंड टर्म कहता है कि इसके अंदर जो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है तो यहाँ पर कौन है 3. इस 3 से सभी टर्म को डिवाइड करना है. सभी टर्म को डिवाइड कर दिया. अब देखिए यहां पर ये क्या बन जाएगा, 3 3 कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचता है. यहाँ फिर माइनस के 5/3x और इक्वल टू -2/3. अब हमें क्या करना है कि जो ये x का कॉफिशिएंट है इसका हाफ करना है. तो अब देखिए जैसे 5/3 का हाफ, इसका मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना. तो यहां हम देखते हैं क्या बनेगा 5/6. तो 5/3 x का कॉफिशिएंट है, इसका हाफ करके अब यहां पर और यहां पर स्क्वायर करके प्लस करना है. तो देखिए ये जो है यदि हम 5/6 इसको स्क्वायर रूप में लिखेंगे तो क्या देगा 25/36. अब यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x. ये जो टर्म है सेकेंड टर्म इसको कुछ नहीं करना आपको, इसके अलावा ये हमें ऐड करना है प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में -2/3 पहले से मौजूद है. अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है 5/6 का होल स्क्वायर ऐड करना है. यही जो है स्क्वायर बनाना कहलाता है. अब यहाँ हम देखते हैं जैसे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये चीजें हैं. तो इसका मतलब सेकेंड टर्म पर जो है अपने पास माइनस का है तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर जो हो और यहाँ पर जो हो इनको लिखना अपने को x - 5/6 का होल स्क्वायर बन गया और इक्वल में ये अपने पास -2/3 है. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25/36. अब यहां तक पहले आप नोट कर लें.
अब देखिए इसके बाद में ये जो अपने पास तो बन गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। लेकिन इधर जो है इसको सॉल्व करना 3 और 36 दोनों का एलसीएम लेंगे। अब 3 से 36 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम जाएगा, -2 को 12 से इंटू किया 24 बन गया। अब देखिए 36 से 36 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 आ गया। अब यहाँ पर x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 25 माइनस 24 1 बच गया 1/36। अब जो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इक्वल में कौन है 1/36। तो यहां से यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके रूट लग जाएगा। तो x माइनस 5/6 इक्वल में 1/36 पर रूट लग गया। अब देखिए x माइनस 5/6 ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस 1/6 देता है। अब यहां पर दो चीजें अपने पास बनेगी, एक बार प्लस का 1/6 है, एक बार माइनस का 1/6 है। तो इसको सॉल्व करते समय ऐसे लिखना है when x माइनस 5/6 इक्वल में 1/6, इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या बनेगा 1/6, जो पहले राइट साइड में उसको लिखना है, फिर इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं, ट्रांसपोज किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5/6। एलसीएम क्या हो गया 6। अब 1 और 5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ऊपर जो कहते हैं लिख लेंगे हम। तो क्या हो गया 6/6 इक्वल टू 1। तो x का एक वैल्यू आ गया अपने पास 1। दूसरा जो है x माइनस 5/6 इक्वल टू -1/6। तो इसमें हम देखते हैं जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो x इक्वल टू क्या हो गया -1/6 फिर प्लस 5/6। अब यहाँ एलसीएम 6 ही है, ये जो है ऊपर वाला ज्यों का त्यों -1 प्लस 5 में से 1 जा रहा है 4 बच गया, 4/6 कट जाते हैं 2/3 आ गया। ये जो अपने पास दो रूट्स फाइंड हो गए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इक्वल यदि बीच में चल रहे हैं तो ये और साइन देना है। यहाँ भी जैसे है बीच में चल रहा है और साइन दे दिया। x को आप कंटिन्यू लेके आ सकते हैं और नहीं भी लाएंगे तो भी चलेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं इसका आपको रूल्स लिख के दे देता हूं। ये जो है आपने देख लिया, इधर मैं इसके रूल्स लिख रहा हूं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये लिखा जाता है। कांस्टेंट टर्म कौन हुआ c, तो ट्रांसपोज ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड में हमने क्या किया, जो x² का कॉफिशिएंट है a, तो वहां क्या था अपने पास 3, उससे सबको डिवाइड किया।
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करना है। अब अपने को बनाना था a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पर अपने पास क्या था 5/3x, तो उसको हाफ किया और फिर उसके स्क्वायर को ऐड किया। x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, और ये आपको कहां पर करना है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो बोथ साइड। तो अपने पास क्या बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से उसको सॉल्व करना है। अब देखिए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही रहेगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है, लेकिन उसको सॉल्व करने का मेथड चेंज है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा, या इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2x² माइनस 2√2x और +1। अब यहाँ आप देखते हैं कि जैसे इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए a कौन है, 2 है, b कौन है, 2√2 है, और c कौन है, 1 है। तो पहले ये लिख लेना है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2√2 और c इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ जो है ये माइनस लगा हुआ है, तो इसमें आपको माइनस लगा देना, क्योंकि यहाँ साइन किसके हैं, प्लस के, और यहाँ किसके हैं, माइनस के। तो b प्लस में लिखा हमने,
इसलिए इसका जो वैल्यू यहाँ पर चिन्ह के द्वारा दिया गया माइनस या प्लस, तो माइनस हो तो माइनस करना जरूरी है, प्लस होता है तो आप सीधे लिख देंगे। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट ये फाइंड करना अपने को, तो d लिखते हैं, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां जो है बी स्क्वायर, तो ये रखेंगे हम माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4a कौन है 2 और c कौन है 1। अब देखते हैं कि यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 देता है, और √2 का स्क्वायर करते हैं 2 देता है, तो 4 इंटू 2 बन गया। माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब यहां देखते हैं 4 इंटू 2, इधर भी क्या आया 8, इधर भी क्या आ रहा है 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जो है अपने पास ये देखना है कि d का वैल्यू क्या आ गया 0, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो जिस तरह से ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ जो है d के इक्वल में हमने लिखा, तो इसी की जगह पर हमने d लिख दिया, दोनों सेम चीज होते हैं। अब अपने पास जो a b c ये वैल्यू हैं उनको पुट कर देंगे हम। तो जैसे यहाँ हम देखते हैं माइनस b, तो ऑलरेडी ये माइनस है, तो पहले ये माइनस लगा दीजिए आप, फिर b का वैल्यू माइनस 2√2, फिर प्लस माइनस। अब देखिए d अपने पास 0 आया, तो यहां खाली अपन 0 लिख देंगे, अपॉन में 2a, a कौन है 2। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 2√2 अपॉन में क्या आ गया 4। अब देखिए जो ये प्लस माइनस है इसके बाद में 0 है, तो यदि हम 2√2 में 0 को प्लस करते हैं तो भी 2√2 ही रहेगा, और यदि 2√2 में से 0 को माइनस करते हैं तो भी 2√2 ही रहेंगे। अब इनको आपको कट कर लेना है। देखिए 1 टाइम 2 टाइम, अब इसको भी हम कट कर सकते हैं इससे, √2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम और ये √2 टाइम, तो क्या आ गया 1 अपॉन √2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको दोनों क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर भी जो चीजें नहीं आती है, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके और कॉपी में फोटो भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग और सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।